अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल नईम व्लॉग्स। मैं वैसे तो स्पेन के बारे में व्लॉग्स बना ही रहा था, घूम फिर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में आपको स्पेन दिखाता हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड डेफिनेटली इट इज़। और मैंने साथ में सोचा कि मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ कि जिसमें मैं जहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पर से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एजुकेट करूँ कि स्पेन कैसा कंट्री है, और अगर आप आना चाहते हैं तो आपको आने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है, कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर रेंट क्या है, यहाँ पर लाइफ कैसी है, यहाँ पर हेल्थ सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ पर आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो किस तरह गुजर सकती है। तो उसके ऊपर एक सीरीज़ मैंने शुरू की है। तो अब मेरे व्लॉग्स के साथ साथ ये सीरीज़ भी आप देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं हर वो चीज़ ऐड करूँ जो मैंने खुद बाय माई सेल्फ आई लिव्ड हेयर और मैंने एक्सपीरियंस की, या वो गलतियाँ जो मैंने आने से पहले की और बाद में मैंने उनको भुगता यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तो कोई आ गया है वो जितनी जल्दी मेरी ये बातें सुन ले तो उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद होगी, और जो लोग अभी तक नहीं आए या जो आ रहे हैं या आने की प्लानिंग में हैं तो वो मेरी ये बातें सुन लें ताकि उनको अच्छे से ज़हन नशीं हो जाए कि उन्होंने कब क्या और कैसे करना है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं सीरीज़ की। आज का पहला व्लॉग शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो स्पेन के अंदर हाईली डिमांड पे हैं, या आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से आना चाह रहे हैं, और ये यूरोपियन भी है और शेंजन भी है, तो ये दोनों कैटेगरीज़ में आता है स्पेन और बाकी जो 27 अदर कंट्रीज़ हैं। तो जो जॉब्स मैं आपको बताने लगा हूँ ये ना सिर्फ स्पेन के लिए वैलिड हैं, ये बल्कि पूरे शेंजन के लिए वैलिड हैं। क्यों? 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इनकी करेंसी एक है, इनका लेन देन एक तरह से है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये है कि लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन तौर तरीके, रस्म रवाज, रहना सहना तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात हम बात करते हैं कि जो कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास डिग्रीज़ हैं, लाइक अगर कोई डॉक्टर है, या अगर कोई फार्मासिस्ट है, अगर कोई इंजीनियर है, या अगर कोई लेडी डॉक्टर है, या इसके बाद में कुछ आ जाते हैं डिग्री होल्डर जिसमें MBA है, MBBA है, या बैंकिंग की कोई भी डिग्री है, या किसी भी किस्म की कोई डिग्री है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो स्पेन में वैलिड नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने विज़िट किया है, जितना मैंने देखा है लोगों को, वो स्पेन में वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, या आपने MBA किया हुआ है, या आपने BBA किया हुआ है, या आपने कुछ भी किया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सबसे बड़ा बैरियर है। आपने जो स्टडी की है वो उर्दू और इंग्लिश में की है, और यहाँ पर जो स्टडी है वो स्पेनिश में है, और इंग्लिश ना होने के बराबर है। लेकिन अभी ये इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले 20-30 ईयर्स में आई होप सो कि इस चीज़ का स्कोप बन जाएगा, लेकिन एट द फॉर द मोमेंट अभी तक उस चीज़ का स्कोप नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बैरियर होगा वो है स्पेनिश लैंग्वेज। और जब आप इंग्लिश से यहाँ पर आएंगे तो आपको 1000 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे पहले तो उस चीज़ को क्लियर करने में, और जब आप 10-15 सर्टिफिकेट ले लेंगे उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, पहली बात ये कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, 100 में से 5% भी नहीं है। और अगर आपको कहीं से ऑफ़र हो भी गया है तो सर्टिफिकेशन इतनी लॉन्ग प्रोसेस है कि एक तो उस पर क्या पता मंथ और ईयर्स लग जाएं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो इसी तरह करने कराने के बाद जब आप 10-12 ले लेंगे उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई मैं बेहतर हूँ इस कंट्री से चला जाऊँ, या मैं बेहतर हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे यूरोप का यही सिलसिला है। इन डिग्रीज होल्डर्स के लिए जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, ये जहाँ पर इंग्लिश बोली और समझी जाती है वहाँ पर चीज़ें इस बारे में कदरे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ये नहीं चलने वाले।
अभी इसमें एक कैटेगरी आ जाती है, वो है नॉन स्किल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस कंट्री पे आ जाते हैं किसी भी तरीके से, आप फैमिली वीज़ा पे आए हैं या वर्क परमिट पे आए हैं या आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो यहाँ पर रहते हुए आप लाइसेंस करते हैं टैक्सी का, जो कि मोर देन 50% जो पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो सारे यही काम करते हैं। पहले यहाँ पर आकर परमिसो बे उसे कहते हैं, बे का मुराद है कि आप नॉर्मल गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसके 1 साल चलाने के बाद ये है कि आप टैक्सी का लाइसेंस ले सकते हैं। यहाँ पर टैक्सी का जो लाइसेंस है वो कदरे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें जो मैप है वो आपको जीपीएस के बगैर उसको सारे को स्टडी करना पड़ता है और आपका एग्ज़ाम उसमें से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस्लामाबाद में किसी सवारी ने टैक्सी वाले के साथ बैठना, तो वो उनको बोलता है कि मुझे E11 में ले जाएं या मुझे F6 में ले जाएं, तो उनमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो बगैर जीपीएस के उनको सारे मैप और सारे एरियाज़ का पता हो कि वो उनको ले जाएं। तो यहाँ पर इसलिए टैक्सी का जो लाइसेंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बार्सिलोना में चला रहे हैं तो पूरे बार्सिलोना का जो मैप है वो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसकी आपको प्रॉपर से स्टडी करनी पड़ेगी, और आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो टेस्ट है वो उसमें से होगा। और जिसमें प्रीमिसो बे जो है, जिसमें आप नॉर्मल गाड़ी चला सकते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 27 सही करने होते हैं और आपको 3 क्वेश्चन की गुंजाइश होती है। और प्रैक्टिकल में जो है वो डिपेंड ऑन एग्जामिनर करता है कि वो आपकी 1-2 मिस्टेक्स को देख के उसको जाने देता है या वो आपको उसके ऊपर फेल कर देता है। खैर, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो आपको टैक्सी का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो टैक्सी का जो लाइसेंस है वो आपको कदरे डिफ़िकल्टी में डाल सकता है, लेकिन खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करके ले लेते हैं। तो वो अगर आपके पास आ जाए तो वो एक आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसके ऊपर आप अपनी टैक्सी भी ले सकते हैं या आप किसी टैक्सी फर्म वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी फर्म्स हैं जिनके पास टैक्सीज़ हैं, तो आप उनकी टैक्सी भी चला सकते हैं, जिसके ऊपर जो भी आपकी एक सैलरी या आपका जो टैक्स है वो जो आपने गवर्नमेंट को पे करना था, वो एक आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान एडजस्टमेंट उसकी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो, अगर तो आप कोई ऑनलाइन काम जानते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग हैं आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लाइक कि वो चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं चाइना से या अदर कंट्री से, तो वो आप यहाँ पर वेबसाइट बनाकर उनके ऊपर सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो सोर्स ऑफ बाइंग है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कि आप ऑनलाइन जाकर बहुत सी चीज़ें बाय कर रहे हैं। इवन कि मैं खुद जो है अपनी 70-80% जो है वो बाइंग जो है वो ऑनलाइन करता हूँ। तो ऑफिशियल स्टोर से भी करता हूँ, तो नॉन ऑफिशियल स्टोर से भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल है, तो उसमें ये है कि तकरीबन चीज़ें ठीक ही होती हैं। मोर देन 90+ जो है वो रिव्यूज़ अच्छा जाता है, तो ये काम हो सकता है। इसके बाद अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट है जिसकी बेस पर आप यहाँ पर लोगों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बार्सिलोना है या मैड्रिड है या बिलबाओ है या वेलेंसिया है, जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, उनके पेजेस बने हुए हैं और उनके अंदर लोग पोस्टिंग करते रहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्कूल है, हमें इंग्लिश का टीचर चाहिए, या हमारे एक इदारा है उसमें हमारे 10 बच्चे हैं तो हमें उनके लिए इंग्लिश टीचर चाहिए। तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो जिसमें आइल्स है, टॉफल है या टेसोल है, जिसमें टेसोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। टेसोल है टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ये आपके पास है। और इसके अलावा आपके पास वेटर और वेट्रेसेस की जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आप किसी रेस्टोरेंट में लग जाते हैं या आप किसी डोनर में लग जाते हैं, उससे आपका काफ़ी एक अच्छा सिस्टम रन हो सकता है। यहाँ पर लास्ट पे आता है स्किल्ड वर्कर की जो जॉब्स हैं, इनकी स्पेन के अंदर कहीं ना कहीं पोजीशन बन ही जाती है। जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज का। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती फिर भी आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है, जिनमें से कुछ लिस्ट इस तरह से है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं डेवलपर हैं, जो एप्लीकेशंस को बनाते हैं या सोशल मीडिया को जानते हैं या एड्स कैंपेन को रन करना जानते हैं,
کیونکہ موسٹلی ان لوگوں کا کام آن لائن ہوتا ہے، تو اگر انگلش میں ہے تو یہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، تو اگر اسپینش میں ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے، تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہاں پر کام بہت اچھا چل رہا ہے بیکاز آف دیئر اسکلز. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ سیل فون ٹیکنیشین. اگر آپ آئی فون، میک بک، سیل فون یا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ان کی ٹیکنیشین ہیں اور آپ کا مکمل عبور حاصل ہے آپ کو سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں، یا آپ ان کے پرابلمس کو جج کر سکتے ہیں اور آپ نے اس میں اپنا ٹائم لگایا ہوا ہے اور اپنی اسکل کو پکا کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. کیونکہ اسپین کی جو اسکلڈ پرسن کی جابز ہیں ان میں یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہائیلی ڈیمانڈیڈ جاب ہے وہ ہے ہیئر کٹر کی، جسے باربر بھی ہم کہتے ہیں، یا سیلون جسے ہم میں کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر بہت اچھا اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. ان لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے اور انہیں جاب بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. اس کے بعد جو جاب ہے وہ ہے کارز. جو کارز کی ڈینٹنگ، پینٹنگ، ان کے جو پرابلمز ہیں، یہ بھی تقریباً سیل فونز کی طرح ہی ہے کہ ہارڈ ویئر بھی ہے، اس میں سافٹ ویئر بھی ہے، تو آپ جتنا عبور اس پہ رکھتے ہیں اتنا آپ کے لیے ایزی ہے، اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، اتنی جابز کے موقع آپ کے لیے زیادہ ہیں اور اتنی آپ کی سیلری بھی یہاں پر زیادہ انکریز ہو سکتی ہے. جو اس میں اسپیشلی کارز میں ای ایف آئی کا سسٹم جانتے ہیں کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کمپیوٹر لگا کر گاڑی کو وہ پورا ایک انالائز کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر پرابلمس کیا ہیں، پیٹرول کیوں زیادہ لے رہی ہے، تو اس کی بریک صحیح سے کام نہیں کر رہی، تو فیول کنزپشن زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ٹائل، ماربل اور میسن کی جو جاب ہے، یعنی کہ جس کو ہم اپنے علاقوں میں یا اردو میں مستری کہتے ہیں. تو ان لوگوں کی جو جاب ہے وہ یہاں پر کافی اچھی ہے، کافی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی، اور کافی آسانی سے ان لوگوں کو جاب مل جاتی ہے. اور یہ جو ابھی میں لاسٹ پہ لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسکلڈ لوگوں کی لسٹ ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی لینگویج ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا لینگویج نہیں بھی ہے، آپ کا وہ بیریئر ہے بھی ہے، تو تب بھی آپ بہت اچھا پرفارمنس میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو میں نے آبزرو کیا ہے یہاں پر وہ ہے انٹیریئر ڈیزائنر کی جو جاب ہے. فار ایگزامپل جو انٹیریئر ڈیزائن کرتے ہیں کہ کسی بھی یہاں پر، کیونکہ ڈونر بہت زیادہ ہیں یہاں پر، ریسٹورانٹ وغیرہ بہت زیادہ ہیں، کافی شاپس بہت زیادہ ہیں، تو یہ سال 2 سال 3 سال کے بعد ان کو چینج کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ جو لوگ انٹیریئر ڈیزائنر ہیں ان کی بھی جابز کافی اچھی اور کافی ہائیلی پیڈ ہے، جن میں کیونکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے بھی ہے اپنا انفراسٹرکچر ہے، جو انٹیریئر چیزیں ہیں یہ چینج کرتے رہتے ہیں. اگر تو کوئی وہ سیلز کا پوائنٹ ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی مارکیٹ ہے، تو یہ اس کو ایک نئی طرز، ایک نئی تبدیلی، ایک نئی شکل یہ دیتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی موسٹلی جو پیپل ہیں وہ انگلش اسپیکر بھی ہیں اور اسپینش اسپیکر بھی ہیں، تو آپ کی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ بن جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو جاب ایزیلی مل جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی جابز ہیں وہ بڑی نارمل ہیں، سیلز کی ہیں اور آفس جابز ہیں، بینک جابز ہیں، لیکن ان کے لیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسپینش ہونی چاہیے اور دوسری یہاں پر اسٹڈی ہونی چاہیے اسپین میں یا یورپ میں یا یو ایس، امریکہ، کینیڈا، جو کہ فرسٹ یا سیکنڈ لسٹ کے اوپر کنٹریز آتے ہیں. تو یہ جابز ہیں. اور ویسے بھی آئی ہیو سین کہ موسٹلی جو ہیں وہ لوگ سب کانٹیننٹ سے ہی موو ہوتے ہیں، جن کی جو میجورٹی میں زیادہ ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ جاب پوسٹ کر دی ہیں. تو اب آپ اس جابز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کب تک اور کتنی حد تک یہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں. اور جو چیزیں آپ نے آلریڈی سیکھی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یورپ آنے سے پہلے کا جو آپ کا پلان ہے اس میں یہ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. آپ کا اسکل لیول اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر آ کر ارلی ڈیز میں سروائیو کر سکیں، بیکاز اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہاں پر آپ کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہ تھی میری جو نیو لسٹنگ ہے اس کے اوپر، یہ میرا پہلا ولاگ تھا، تو اس کے اوپر جو بھی ہے ڈیٹیل وہ میں نے دے دی ہے. کچھ میری ریسرچ ہے، کچھ چیزیں میرے ساتھ ہوئیں
اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے خود کی اور میری آبزرویشن کے مطابق یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ کریکٹ ہیں اور ایسے ہی ہے. تو میرے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی بھی کویسچن آپ کا اسپین یا یورپ ریلیٹڈ ہے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے, انسٹاگرام کا نیم آ رہا ہے, آپ یہاں پر مجھے فالو اور میسیج کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یو. اللہ حافظ.